ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ नहीं होण, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ फेवर विच होण। इयां गया मतलब कि सेंट्रल पार्टियां ਜਿਹੜੇ राज सभा मैंबर पार्लीमेंट के चुनाव होंदा तो भी साड़ा ख्याल होना चाहिए कि असें अपने कैंडिडेट चुने पार्लीमेंट भेजना ताकि साढ़े फेवर च कानून बनन और असें भी SC ST OBC की समाज की कोई फायदा मिले। तो असें कोशिश करनी है कि जिन्हें भी अस जी बैठे दे अपने घर की पहले कन्विंस करचे, अपने परिवार की कन्विंस करचे भाई इस पार्टी वगैरह सारा दूआ कोई नहीं है और नहीं का कोई बनी सकता है। ये कन्ने 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 अपने आस पड़ोस की अपने महल्ले च अपने ग्रां असें सारे ही कन्विंस करना है कि वोट जोड़ा है ये बद्रीनाथ जी मिलना चाहिए। वो साड़ी एक बड़ी ऐसी आवाज़ बनो असैंबली के अंदर कि साढ़े बारे किश सोचन और साढ़े विच आए दे और असें की जान कने एक वोट जोड़ा उनके फेवर च लियाना और साड़ी कोशिश है कि उन्हें ये थी बताई है जम्मू कश्मीर की असैंबली च भेजे और जम्मू कश्मीर की असैंबली जानन सारे लोगों की गरीब लोगों की जिन्ने भी दबे कुचले लोग अजे समाज के लोग और उनकी गल रखने बाकी लोग भी चलते हैं पर साड़ी गल नहीं रख रहे हैं। अस चाहते कि सारा अपना नुमाइंदा है जोड़ा साड़ी गल रखे और साड़ी रिजर्वेशन जी है उसकी गल करें, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की गल करें, जोड़ा साड़ा बैकलॉग पेदा उसकी गल करें। थोड़े सामने साथियों जिन्नी भी नैशनल पार्टियां क्या इस विधान सभा के अज ओपन विधान सभा है किन्ने SC की टिकट दी है? पुछने वाली गल है दसो किन्ने साढ़े समाज के लोगों की रिप्रजेंटेशन दी है? अगर रिप्रजेंटेशन देने का काम करा दी है तो बहुजन समाज पार्टी काम करा दी है। बहुजन समाज पार्टी ने हर खिते दे हर वर्ग की हर सैक्शन ऑफ सोसाइटी की रिप्रजेंटेशन देने का काम किया है, चाहे मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे SC समाज का हो, चाहे बैकवर्ड समाज का हो, सारे की हिस्सेदारी जी है बराबरी की अगर दिया दी है तो बहुजन समाज पार्टी दिया दी है। साथियों ये कन्ने कन्ने मैं तुझे ये भी गल आखना चाहना कि बड़ा हारा लंबा अरसा साढ़े समाज ने कांग्रेस की दिता और कांग्रेस के राज जी दुर्गति साड़ी हुई उस दुर्गति को छुटकारा पाने वास्ते साढ़े समाज ने एक मैसेज कन्वे किया कि नहीं असें हुण कांग्रेस का साथ नहीं देना है, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं दिता। लेकिन साथियों साढ़े समाज के लोग जो BJP के पीछे चली गया एक परिवर्तन की जी साड़ी एक चश्मा जरा हरा जा बना दिता गया साढ़े समाज के लोगों के उपर कि अस तुंदा सारा जो समस्या थोड़ी हल करके। लेकिन अज 12-15 साल के करीब अरसा BJP का भी अं दिखी लिया, लेकिन एक कायन है, एक सिक्के के दो पहलू न, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है और चाहे वो कांग्रेस है। बड़ी साजिश के तहत हिंदुस्तान के वन इलैक्शन वाला जो ड्रामा जो रचे जा रहा है वे चाहते गए हैं कि एक टैन्योर जो है वो कांग्रेस का लगे, एक टैन्योर जो BJP का लगे, बाकी वाले सब बाइंड अप करिए चली जान। और जी रिप्रजेंटेशन साढ़े समाज की थोड़ी बहुत बहुजन समाज पार्टी करती है इन्हें कदम मौका भी नहीं मिल दिता जाना चाहिए आगे करने का। लेकिन साथियों मैं तुसें इतने बैठे थे जिन्हें भी सारे सदस्य बैठे थे ये आखना चाहना कि बहुजन समाज पार्टी आज देश की तीसरे नंबर की सब तो बड़ी पोलिटिकल पार्टी बनी हुई है और कोई डर नहीं है वन इलैक्शन वाला। सिर्फ डर है कि आने वाले समय के बहुजन समाज पार्टी एक बार सत्ता आई तो फिर सारा मतलब इंदे वाला जो पूरा बोरी बिस्तरा जो गोल कर दिता जाएगा। पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है और सारे की पार्टी है। अज BSP ने राजेश गुप्ता जम्मू ईस्ट MLA की टिकट दी है। ये सिर्फ तुसें अपने नुमाइंदे जो बनाए थे ना इसलिए जिताने ताकि दूसरी पार्टी ये पता लगा। कल मैं एक बंदे पूछा मैं जेडे बंदे कांग्रेस गाला कटते BJP वाले की अज वो BJP वाले क्या हटन होने कांग्रेस गाला कट रहे या वोट मंगा रहे। साढ़े बच्चे श्री राजा राम जी XMP बता रहे हैं। फर्स्ट को वोट डालने हैं और आपके सामने मैंने पहले भी आपको कहा है
कि 1996 से हम बहुजन समाज पार्टी के साथ चल रहे हैं। 2008 में एमएलए की इलेक्शन यहाँ पे लड़ी। 5-6 साल आपके सामने मैंने पूरा लोगों के साथ जुड़ के, लोगों के साथ रह के काम किया। आप सभी हमारे साथ थे, बड़ा अच्छी फाइट की। अब दोबारा मौका मिला है। ये हालांकि मैं चाहता था कि कोई जंग बच्चों को आगे लाया जाए, जंग लड़कों को आगे लाया जाए, लेकिन हमारी मैंने अपने सीनियर साथियों की बात माननी पड़ती है मुझे। तो जैसे हुक्म हुआ उनका, तो हमने बात मानी और हमें इन्होंने कैंडिडेट यहाँ पे जम्मू नॉर्थ का घोषित कर दिया। तो 1 महीना करीब करीब हो गया है। तब से हम सारे जम्मू कश्मीर अपने जम्मू नॉर्थ में घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है, आप भी साथ हमारे जा रहे हैं। तो हर जगह लोगों का साथ मिल रहा है। ये बात अलग है। अपने फायदे के लिए, लाइसेंस के लिए, डॉक्टरों की वो अपने समाज को बेच रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो समाज है, उसके नीचे वाला जो समाज है, जो ये ऊपर के जो दलाल हैं, उनको छोड़ के उनके जो नीचे वाला समाज है, वो पूरा साथ दे रहा है। तो इसलिए साथियों, आपने डरना नहीं है, झुकना नहीं है, आपने हिम्मत रखनी है। अगर मैं 28-30 साल से हिम्मत रख रहा हूं, आपके साथ चल रहा हूं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। तो इसलिए साथियों, मैं आपको यही कहूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी का हाथी वाला निशान 1 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे, तो आप हमारा दूसरा नंबर निशान है, बद्रीनाथ का दूसरा नंबर निशान है, उसके सामने हाथी आएगा। तो आपने हाथी वाला बटन दबाना है और भारी मतों से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बद्रीनाथ को जिताना है और हमारे राजा राम साहब कोऑर्डिनेटर साहब का हाथ मजबूत करना है। ये ताकि ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब जहां के जो नुमाइंदे जीतेंगे, ये जहां के नुमाइंदों को जीत के तो बहन जी की झोली में डालेंगे। हुए आज हम आपके बीच में हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ यहाँ अपील करने आया हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट बद्री जी हैं, इनको जोरदार वोट देकर इनको जिताया जाए, क्योंकि बद्री जी आज से काम नहीं कर रहे हैं। बहुत पुराने जो हमारे साथी हैं, इन्होंने बहुत समय से बहुजन समाज पार्टी को समय दिया है और उसी वजह से जो हमारे माननीय हैं, हमारे राजा राम साहब हैं, हमारे डॉक्टर कलीमपुरी साहब हैं, इन्होंने ये देखा कि जो हमारे पुराने साथी जितने पुराने साल से हमारे बहुजन समाज पार्टी में दिल से और ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इस बार उन्होंने हर उस साथी को जो ये एक नारा लगाते थे कि हमें जो है इतने सालों से कभी मौका नहीं दिया जाता था, हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब जो यहाँ जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने देखा कि हमारे काफी पुराने जो महरूम साथी हमारे जो साथ काम करते थे, पुराने साथी थे, इस पर सबको उन्होंने मौका दिया, इनको ये मौका दिया गया। तो मैं इस चीज के लिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपकी जहाँ जनता की बात की सुनवाई हुई है, तो इनको जोरदार वोट डालकर इनको सपोर्ट किया जाए और जम्मू नॉर्थ से जिताया जाए, ताकि जो हमारी यहाँ पे कमियां पेशियां हैं, जो हमारे समाज को जो रहनुमाई चाहिए, वो हमें बद्री जी दे सकते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे बीच में सभा का कार्यक्रम अपने करतार जी ने रखा है। तो इसमें हमारा था कि पहले भी नुक्कड़ मीटिंगें काफ़ी हमारे उम्मीदवार श्री बद्रीनाथ जी जगह जगह कई जगह करके आए हैं। तो अभी जहाँ थोड़ी देर पहले जहाँ पहुँचे हैं और अपने माननीय कोऑर्डिनेटर साहब को जहाँ पे इनवाइट किया है इन्होंने। और हमारा जो अगर हम जम्मू नॉर्थ की बात करें तो इसमें सबसे पुराने उम्मीदवार हैं जो, और 2008 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी और अच्छे वोटों के मार्जिन से इनको मिला था, लेकिन जीते तो नहीं थे, लेकिन अच्छे उनको जो दूसरी पार्टी थी उनको अच्छी टक्कर दी थी इन्होंने। और अभी मेरी सभी से अपील है कि जो आने वाला चुनाव है, जो 1 तारीख को हमने वोट डालने हैं, उसमें सभी साथियों को, अपने रिश्तेदारों को बोलें, अपने फ्रेंड सर्कल को बोलें, और हमारे विधानसभा नहीं, जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, जहाँ जहाँ किसी का रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है, फ्रेंड सर्कल है, सभी को बोलें कि बहुजन समाज पार्टी को वोट डालें।
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी की बात करती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस देश का संविधान तैयार करके पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ਨੂੰ सौंपिया, उन्होंने पूछा अंबेडकर साहब ਨੂੰ कि तुसी इस संविधान सब तो उत्तम प्रबंध की कर सके। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा तो उत्तम प्रबंध इस संविधान च जिहड़ा कीता है कि यह संविधान लागू होने तो बाद देश का राजा हुण राणी दे पेट तो नहीं वोटां दे डब्बे चों पैदा होया करे। किड्डी वड्डी क्रांति। हुण एक साधारण मां दे पेट तो भी देश का राजा पैदा हो सकता है। ये छोटी क्रांति नहीं है। हर 5 साल बाद देश के शोषितां नूं, गरीबां नूं, दलितां नूं, पछड़ियां नूं, धार्मिक घट गिनतियां नूं मौका मिलता है, देश की जनता नूं मौका मिलता है कि भाई जिन्हों तुसीं हुक्मरान बनाया अगर उहदी कारगुजारी तो संतुष्ट है तो दोबारा उन्होंने मौका दो। अगर उहदी कारगुजारी तो संतुष्ट नहीं, तुहाडीआं उम्मीदां ते खरा नहीं उतरिया, तुहाडे मसले हल नहीं कीते, तो तुसी अपनी मर्जी का हुक्मरान चुन सकते कि जनरल सीट तो एक दलित मां के पेट तो पैदा हुए योधे बद्रीनाथ नूं मौका दिता है MLA बनने का, और कल्ले दलितां दा वोट 50-55 हज़ार है इस सीट पे हैगा ना। फिर OBC का है, फिर माइनॉरिटी का है। अगर तुसी ये सोच लो कि असी अपने वोट नूं लुट्टन नहीं देना, टुटन नहीं देना, बिकन नहीं देना, किसी किस्म के बहकावे च नहीं आन देना, तो ये बद्रीनाथ जी इत्थों जित के तुहाडी नुमाइंदगी कर सकते हैं। समाजिक समीकरण इन्ना मजबूत है। बद्रीनाथ जी के पक्ष में अपील करने के लिए आज आप लोगों के बीच में मैं इधर पहुंचा हूं। मैं उनके पक्ष में अपील करूं उससे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस नुक्कड़ मीटिंग में सम्मानित मंच पे जम्मू हिमाचल के प्रभारी डॉक्टर करीमपुरी जी, प्रदेश के मुखिया राणा जी, महासचिव थापा जी एवं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सम्मानित प्रदेश के नेता बद्री जी, और आज इस नुक्कड़ मीटिंग में चल के आए तमाम हमारे सम्मानित साथी, हमारी माताएं बहनें। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में एक दिन में कई जगह जाना पड़ता है। मैं भी ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, 1-2 चंद बातें रख के मैं अपील करके आगे बढ़ूँगा। तमाम राजनीतिक दल आज के समय में आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और अपने उम्मीदवार के पक्ष में अपील करके आप लोगों के बीच में कि आने वाली 1 तारीख को हमारे उम्मीदवार को वोट देना, ये तमाम दल कर रहे होंगे। उस कड़ी में आज हम भी आपके बीच में आए हैं। आप लोगों के दिमाग में भी एक सवाल उठता होगा, ये चुनावी मौसम है, तो चुनावी मौसम में तो सारे लोग अपील करते हैं, तो कुछ लोग भ्रमित भी होते हैं, कुछ लोगों से कुछ प्रभावित भी होते हैं। तो प्रभावित होकर आप लोग कभी बीजेपी को जिता देते हो, भ्रमित और प्रभावित होकर कभी कांग्रेस को जिताते हो।
एनसी को या पीडीपी को आप लोगों ने लंबे समय से काम किया। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद कंटिन्यू प्रदेश में आपने सरकार बनाई है इन्हीं दलों की। भ्रष्टाचार पे बात करें, सब में ये सरकारें चरम पे। सांसद जी ने बताया कि बाबा साहब ने यही आपको बराबरी का अधिकार दिया। यही एक ऐसा फील्ड है जहां आपके वोट की जो कीमत है, आपके वोट की जो वैल्यू है, ये धनवानों के बड़े लोगों के भी वोट की वैल्यू और कीमत उतना ही है। संख्या बल आपका 85 से 90%। इसके बाद भी विधायक कांग्रेस का क्यों जीत जाता है? इसके बाद भी सांसद बीजेपी का क्यों जीतता है? इसके बाद भी एनसी का क्यों जीतता है? वो इसलिए जीतता है कि आप बार बार इनके बहकावे में आते हैं और बहकावे में आके अपना वोट दे देते हैं। तो आने वाला आपका भविष्य, आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चे की भविष्य आपका ठीक हो सकता है। आज नुक्कड़ मीटिंग में बद्री जी के लिए जो माननीय बहन जी ने जम्मू उत्तर, जम्मू नॉर्थ से अपना आशीर्वाद दिया, और जब उन्होंने अपना आशीर्वाद बद्री जी को दिया है, तो बद्री जी को आशीर्वाद देने के बाद बद्री के साथ बहन जी या बसपा का हाथी है, वहां से आशीर्वाद मिल गया है और आज आपके आशीर्वाद के लिए आपके बीच में चल पहुंचे। और अगर आपका आशीर्वाद मिला 1 तारीख को, तो अगर 1 तारीख को आप लोगों ने बहन जी का आशीर्वाद मिला, अगर आपका आशीर्वाद बद्री को मिला, तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, यह गरीब का बेटा जब आपके वोटों से चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचेगा, तो इस देश के उद्योगपतियों की चर्चा नहीं करेगा, उद्योगपतियों की बात नहीं करेगा, उनके हित की बात नहीं करेगा। अगर वह बात करेगा तो गांव, गरीब और मजदूर की बात करेगा। यह मैं आपको भरोसा है। इस बार आप बीएसपी का जो आशीर्वाद बद्री जी को मिला है, आप उनको वोट दे दीजिए 1 तारीख को। आप अपनी तरफ से गारंटी ले लीजिए कि आप हमारे कहने पर वोट दीजिए। जो 75 सालों में नहीं मिला, वो हम 5 सालों में बद्री को जिताने के बाद आपको देंगे। यह भरोसा आप अपने लोगों को हम लोग संपर्क करेंगे, उतना ही आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, इस आशा भरी उम्मीद के साथ कि आने वाली 1 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी के सामने की बटन दबा के बद्री जी को जम्मू नॉर्थ की सीट से भारी मतों से जिताएंगे, विजयी बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ और ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, अपनी माताओं बहनों का भी धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय जय। बहुजन समाज पार्टी